तो धुरंधर 2 इज बैशिंग, थ्रैशिंग एंड स्मैशिंग द बॉक्स ऑफिस। जानेंगे एकदम डिटेल में घुस के। लेकिन इसके नंबर्स में काफी ज्यादा वेरिएशन है। कोई बोल रहा है कि इसने डे 1 पे 99 करोड़ कमाए, कोई बोल रहा है 75 करोड़ कमाए, कोई बोल रहा है 80 करोड़ कमाए। तो इतने ज्यादा वेरिएशन है। अब आप कौन से नंबर पे बिलीव करते हो ये आप देख लेना। अपन हर बार secnil.com से ही नंबर्स उठाते हैं, तो इस बार भी अपन वही करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको पहले ही बता दूं कि मैं कलेक्शन को 3 कैटेगरीज में कंपेयर करने वाला हूँ। पहली कैटेगरी में हिंदी फिल्मों से, दूसरी कैटेगरी में हिंदी प्लस साउथ की फिल्मों का हिंदी वर्जन से, यानी साउथ फिल्मों का सिर्फ हिंदी डब्ड वर्जन लेंगे अपन। तीसरी कैटेगरी है पैन इंडिया, यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। तो शुरू करते हैं डे नंबर 0 से, यानी पेड प्रीव्यू वाला दिन। उस दिन फर्स्ट कैटेगरी में जो हिंदी फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था वो थी स्त्री 2, 8.5 करोड़। अब सेकंड कैटेगरी पे जाने का कोई फायदा है नहीं, अपन डायरेक्ट जंप करेंगे थर्ड कैटेगरी पे, क्योंकि कोई भी साउथ फिल्म अपना हिंदी डब्ड वर्जन का पेड प्रीव्यू नहीं रखती है। तो अपन डायरेक्ट थर्ड कैटेगरी पे जंप करते हैं। इसमें आती है पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी, इसने कमाए थे 23 करोड़। अब धुरंधर की बात करते हैं तो धुरंधर ने उस दिन कमाए 43 करोड़, जो कि स्त्री 2 के 5 गुना से भी ज्यादा है, और दे कॉल हिम ओजी का ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। आप सोचोगे कई फिल्मों का तो ये ओपनिंग डे का कलेक्शन भी नहीं होता है। यहाँ पे ये फिल्म सिर्फ 5 बजे से नहीं, मतलब 6 बजे से, मतलब कुल 6-7 घंटों में ही 43 करोड़ कमा देती है। दैट इज इनसेन। अब बढ़ते हैं अपन अगले दिन पे, यानी डे 1 पे। लेकिन डे 1 के कलेक्शन बताने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे हिंदी वाली कैटेगरी में जवान से कंपेयर करने वाला हूँ धुरंधर 2 को, क्योंकि जवान को भी 4 दिन का ही वीकेंड मिला था, वो भी थर्सडे को रिलीज हुई थी। और जवान भी एक फ्रंट लोडेड फिल्म है जिसने मोस्ट ऑफ द कलेक्शन अपने स्टार्टिंग फेज में ही कमाए थे। वहीं पैन इंडिया वाली कैटेगरी में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं, मैं इसको किससे कंपेयर करने वाला हूँ। इट्स पुष्पा 2 यार, वो तो अल्टीमेट लेवल पे है। तो शुरू करें डे नंबर 1 पे। ओपनिंग डे पे सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया था हिंदी फिल्म में, वो है जवान, 65 करोड़। अब सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं तो वहां पे पुष्पा 2 जवान को बीट कर देती, उसने कमाए 70 करोड़। अब धुरंधर 2 का आप कैस करोगे यार, उसने कितने कमाए होंगे, सोचो आप। 65 करोड़ जवान ने कमाए, पुष्पा 2 ने उसको बीट करके 70 करोड़ कमाए। तो धुरंधर 2 कितना कमा सकती है, मतलब क्या पीक है हिंदी लैंग्वेज का, आप सोच के बताओ। सोच लिया? अब मैं बताऊं, धुरंधर 2 ने कमाए डे 1 पे हिंदी लैंग्वेज में 99 करोड़, मतलब 100 करोड़ से सिर्फ 1 करोड़ चूक गई यार। वही तीसरी कैटेगरी पे बढ़ते हैं तो वहां पे पुष्पा 2 सबसे ज्यादा पैसा कमाई, इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यू का कलेक्शन, क्योंकि यार वो डे 1 के कलेक्शन में जुड़ेगा, अपने को पता है। तो पुष्पा 2 ने कमाई 175 करोड़ डे 1 पे। धुरंधर 2 कमाती है 145 करोड़, और ये सेकंड हाईएस्ट है। डे 2 पे बढ़े तो हिंदी वाली कैटेगरी में जवान सबसे ज्यादा पैसा कमाती है 46 करोड़। वहीं सेकंड कैटेगरी पे बढ़े तो पुष्पा 2 इसको बीट करके 57 करोड़ कमाती है। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों फिल्मों के कलेक्शन में ड्रॉप आया है, क्योंकि ये एक वर्किंग डे था, सेम धुरंधर 2 का भी, लेकिन वो कमाती है 79 करोड़। फिर थर्ड कैटेगरी में देखे तो पुष्पा 2 सारी लैंग्वेज में कमाती है ऑलमोस्ट 94 करोड़। वहीं धुरंधर 2 कमाती 81 करोड़। फिर बढ़ते हैं डे 3 पे, यानी सैटरडे, तो कलेक्शन डेफिनेटली बढ़ेंगे। वहां पे फर्स्ट कैटेगरी में आती जवान 69 करोड़। सेकंड कैटेगरी पे देखें तो पुष्पा 2 कमाती है 73.5 करोड़। धुरंधर 2 कमाती है 105 करोड़। और यहाँ पे ये फिल्म पहली फिल्म बन जाती है हिंदी इंडस्ट्री से जिसने सिंगल लैंग्वेज में 100 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है। यहाँ पे RRR के 103 करोड़ को भी बीट कर देती है। उसने भी तेलुगु लैंग्वेज में 103 करोड़ कमाए थे। वहीं अगर थर्ड कैटेगरी में देखे तो पुष्पा 2 कमाती है सारी लैंग्वेज में 119 करोड़। धुरंधर 2 कमाती है 113 करोड़, सिर्फ 6 करोड़ से रह गई यार। अब बढ़ते हैं डे 4 पे, जो कि संडे था, तो डेफिनेटली कलेक्शन फिर जंप लेंगे। वहां पे फर्स्ट कैटेगरी में जवान आती 71.6 करोड़। वहीं सेकंड कैटेगरी में पुष्पा 2 कमाती है 85 करोड़। भाई क्या बीट किया है जवान को, ऑलमोस्ट 15 करोड़ ज्यादा कमाए हैं। धुरंधर 2 कमाती है 107 करोड़, 20 करोड़ से बीट किया भाई। थर्ड कैटेगरी में देखे तो पुष्पा 2 कमाती है 141 करोड़, जो कि भाई क्या जंप लिया है, डायरेक्ट 119 से 141 करोड़। धुरंधर 2 इतना जंप लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, पता नहीं क्या रीजन था यार। मैंने सोचा था कि संडे को तो फिल्म जंप लेंगी। वो ऑलमोस्ट 115 करोड़ कमाती है। 4 दिन खत्म, वीकेंड के नंबर्स अपने पास हैं। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में देखे तो जवान ने कमाए थे 285 करोड़, नहीं 252 करोड़। वहीं सेकंड कैटेगरी में पुष्पा 2 कमाती है 285 करोड़। धुरंधर 2 कमाती है 334 करोड़, यानी पुष्पा 2 के कलेक्शन को ऑलमोस्ट 50 करोड़ से बीट किया है। वहीं अगर अपन थर्ड कैटेगरी पे मूव ऑन करें तो पुष्पा 2 कमाती है 528 करोड़। वहीं धुरंधर 2 KGF 2 के 380 करोड़ की वीकेंड के कलेक्शन को बीट करके कमाती है
454 करोड़, यानी धुरंधर 2 से सिर्फ 80 करोड़ ही पीछे हैं वो, नहीं 70 करोड़। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूं फर्स्ट वीकेंड की, तो उसमें पुष्पा 2 कमाती 795 करोड़, वहीं धुरंधर 2 कमाती 752 करोड़, यानी गैप सिर्फ 40 करोड़ का ही था, क्योंकि धुरंधर 2 ओवरसीज में पुष्पा 2 से बेटर परफॉर्म कर रही थी। अब डे 5 से कोई भी कैटेगरी वाइज बताना सब बंद, डायरेक्ट अपन ऑल इंडिया लैंग्वेज के कलेक्शन देखेंगे, क्योंकि भाई धुरंधर 2 कर ही कुछ ऐसा रही है कि और लैंग्वेज में अपन कैटेगरी वाइज कैसे कंपेयर करें। वो अल्टीमेट पुष्पा 2 को डे टू डे बेसिस पे बीट करती है डे 5 से। बताता हूँ यार, डे 5 जो कि फर्स्ट वर्किंग मंडे था, उस दिन पुष्पा 2 सारी लैंग्वेजेस, कोई हिंदी, कोई साउथ लैंग्वेजेस, कोई भी मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, सारी लैंग्वेजेस में कमाती है पुष्पा 2 64.45 करोड़। उस दिन धुरंधर 2 कमाती है 65 करोड़ सारी लैंग्वेजेस में, यानी पुष्पा 2 को वो 5th डे पे बीट कर देती है। फिर डे 6 पे बढ़े तो उस दिन पुष्पा 2 कमाती है 51.5 करोड़, वही धुरंधर 2 कमाती है 56.65 करोड़। डे 7 पे पुष्पा 2 कमाती है 43.35 करोड़, वही धुरंधर 2 कमाती है 48.75 करोड़। और ये 7th डे पे वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर देती है और ये जॉइंट फास्टेस्ट फिल्म बन जाती है जिसने 1000 करोड़ का मार्क 7 दिन में किया है। पुष्पा 2 ने भी ये कारनामा सिर्फ 7 दिन में ही किया था। तो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड में धुरंधर 2 एंड पुष्पा 2 बराबर चल रही है। फिर 8वें दिन पुष्पा 2 अगेन ड्रॉप होकर 37.45 करोड़ कमाती है, वहीं धुरंधर 2 ड्रॉप नहीं होती बल्कि थोड़ा सा जंप होती है, उस दिन ये कमाती है 49.7 करोड़। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि डे 5 से पुष्पा 2 के ऑल इंडिया नेट फिगर्स में हिंदी लैंग्वेज से ऑलमोस्ट 70% का कंट्रीब्यूशन रहा है डेली, यानी बाकी की सभी साउथ लैंग्वेज का कलेक्शन मिला के सिर्फ 30% का ही कंट्रीब्यूशन हुआ है। ये इटसेल्फ डिफाइन करता है कि पुष्पा 2 हिंदी लैंग्वेज पे कितना डिपेंडेंट थी। और धुरंधर 2 का तो आपको पता ही है कि यार धुरंधर 2 हिंदी लैंग्वेज से ऑलमोस्ट अपना 90 to 95% कलेक्शन करेगी, साउथ लैंग्वेज से तो बहुत ही मिनिमल ही कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि 8 दिन में धुरंधर 2 ने इंडिया नेट सभी लैंग्वेज से कमाए 674 करोड़, जिसमें से 636 करोड़ तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से आए, यानी बचा 36 करोड़ बाकी की सभी साउथ लैंग्वेज से आए, और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन तेलुगु लैंग्वेज से ही है। वहीं ओवरसीज की बात करूँ तो ओवरसीज में धुरंधर 2 ने 8 दिन में 274 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो जाता है 1699। ये क्या बोला मैंने, 1690 करोड़। वहीं यहाँ पे मैं पुष्पा 2 से कंपेयर करूँ तो पुष्पा 2 ने 8 दिन में कमाए थे 725 करोड़ इंडियन नेट, वहीं धुरंधर 2 ने कमाए थे 674 करोड़। वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 ने कमाए थे 1059 करोड़, धुरंधर 2 ने कमाए 1079 करोड़, यानी धुरंधर 2 वर्ल्ड वाइड के मामले में पुष्पा 2 से डे टू डे आगे चल रही है। वहीं इंडिया नेट में इसके नंबर्स थोड़े से कम हैं, क्योंकि पुष्पा 2 को और लैंग्वेज से भी कंट्रीब्यूशन आया था और धुरंधर 2 ओवरसीज में अच्छा परफॉर्म कर रही है पुष्पा 2 से, इसीलिए नंबर्स थोड़े वर्ल्ड वाइड में बराबर चल रहे हैं। अब धुरंधर 2 के प्रोड्यूसर्स ने भी पोस्ट डाला है जहां पे उन्होंने 8 दिन का कलेक्शन दिखाया है अपने को, तो मैं इसको Sacknell.com से कंपेयर करता हूं। Sacknell.com बता रहा है कि धुरंधर 2 ने 8 दिन में कमाए हैं 674 करोड़ इंडियन नेट, वहीं प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं 690 करोड़, यानी गैप 16 करोड़ का है। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो Sacknell बता रहा है 1069 करोड़, वहीं प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं 1088 करोड़, यानी गैप सिर्फ 20 करोड़ का है, जो कि सिर्फ 2% का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही कॉमन है यार। फिल्म में तो दबा दबा के अपने कलेक्शन को बढ़ा चढ़ा के बताती है। अब जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये फिल्म का 9th डे, तो मुझे कलेक्शन पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आइडिया लगा रहा हूँ कि ये 40 करोड़ के अराउंड तो कमाएगी डे नंबर 9 पे। अब अगर मैं हाईएस्ट इंडियन नेट कलेक्शन की लिस्ट निकालने जाऊं तो धुरंधर 2 स्टैंड करती है 6th नंबर पे, और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम में ये डेफिनेटली 2nd नंबर पे तो आ ही जाएगी बाहुबली 2 को बीट करके। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की लिस्ट निकालने जाऊं तो ये अभी 8th नंबर पे स्टैंड करती है, एंड मुझे लगता है कि ये धुरंधर पार्ट 1 को बीट करके 4th नंबर पे आ सकती है। अगर अच्छा गोल दिखाती है तो ये शायद पुष्पा 2 एंड बाहुबली 2 को भी बीट कर सकती है। खैर तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बताना। और बहुत मेहनत की है यार मैंने इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है वाकई। सब्सक्राइब कर देना यार।